बच्चों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। मैं आनंद शर्मा आपको यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का दूसरा वीडियो आज समझा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। और इस एकीकरण को संभव बनाने में बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मैज़नी या फिर कावूर जैसे जो वहाँ महान क्रांतिकारी हुए, उनका क्या योगदान था। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का ये सेकंड पार्ट वीडियो का। जूसेप्पे मैसिनी एक महान क्रांतिकारी, इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। सभी रूढ़िवादी मैसिनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहते थे। बच्चों, मैथिली के विषय में शॉर्ट क्वेश्चन अधिकांश पेपर में आ जाता है और कई बार देखने में आया है कि मैथिली के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है। इटली के एकीकरण को संभव बनाने में मैथिली का बहुत बड़ा योगदान था। भूख कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कारण जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर रहे थे, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही थी, गरीबी में वृद्धि हो रही थी। इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह विरोध होने लगा, जिसे कृषक विद्रोह नाम से जाना जाता है। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव, यानी कि जो गणतंत्र था उसके बाद क्या क्या बदलाव आए। 21 साल से अधिक की उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखानों में रोजगार उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। जर्मनी और इटली का निर्माण। पहले देखते हैं जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। मतलब 1848 में पहली बार एक कोशिश की गई कि जर्मनी को एक कर दिया जाए, क्योंकि जर्मनी जो था वो 39 राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन ये पहल जो है वो सरकार और सेना की मदद से क्या कर दी गई, दबा दी गई। जर्मनी का एकीकरण 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की, परंतु ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि फौज के द्वारा स्थिति दबा दी गई। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वह जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगी। उस समय प्रशा का जो मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था, जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और उन्होंने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कराया। यानी जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो पूरी तरह से किसको जाता है, बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क के विषय में कहा जाता है कि वह एक साथ 5 गेंदों से खेल सकता था, यानी कि वह महान कूटनीतिज्ञ था जिसने जर्मन संघ को एक किया प्रशा के नेतृत्व में और केसर विलियम जो सम्राट थे उनके नेतृत्व में। जब जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ तो केसर विलियम को वहाँ का राजा नियुक्त किया गया और प्रशा जो बिस्मार्क थे उन्हें वहाँ का जो है चांसलर नियुक्त किया गया। इटली का एकीकरण। इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। केवल एक सर्डिनिया और पीडमान में ही इटावली राजघराने का शासन था। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा, जैसे कि मैंने बताया मैज़नी, कावूर और गैरिबाल्डी। ये 3 वह लोग हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। यदि ये तीनों ना होते तो शायद इटली का एकीकरण संभव ना होता।
जिस प्रकार हमारे यहाँ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया, इसी प्रकार मैथ्सनी, कावूर, गैरिबाल्डी जैसे महान क्रांतिकारियों ने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। मैथ्सनी के विषय में बताया कि यंग इटली नाम का आंदोलन चलाया और वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे और उन्होंने जो है सर्डिनिया पीडमांड के शासक विक्टर एनुअल की जो मदद की और इसको जो है इटली के एकीकरण को संभव बनाया। मैज़नी के विषय में कहा जाता है कि उसने क्रांति के लिए और लोगों को एकत्र होने के लिए, एकीकरण के लिए माहौल तैयार किया और इस माहौल को तैयार करने के लिए उसने अंदर ही अंदर यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन बनाकर लोगों को एकीकरण के लिए तैयार किया, यानी कि मानसिक रूप से इटली के एकीकरण को एक करने का काम किसने किया? मैथ्सनी ने किया। गैरिबाल्डी महान क्रांतिकारी था और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया और इटली की स्वतंत्रता के कई आंदोलन उसने किए। गैरिबाल्डी के विषय में कहा जाता है कि वह महान योद्धा था, यानी कि गैरिबाल्डी की तलवार, मैथ्सनी का मस्तिष्क और कावूर की योजना के कारण ही इटली एक हो पाया। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था और उसी की बदौलत, क्योंकि वह जो है विक्टर एमुअल का प्रधानमंत्री था और उसी के नेतृत्व में पूरे इटली का एकीकरण संभव हो पाया। उसने नेपोलियन III से प्लाम्बियर्स की संधि की और ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार कावूर का स्थान वही है जो जर्मनी में बिस्मार्क का स्थान है। तो दोनों महान क्रांतिकारी थे, एक ने जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया और दूसरे ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया। ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वोल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसमें निर्जातीय कहते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया और ब्रिटेन का एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ, यानी कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड प्लस बराबर यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मिले जुले रूप को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगी। यानी ये जो देश जब एक हो गए और शक्तिशाली हो गए तो इन सब देशों ने मिलकर छोटे छोटे राज्यों का अतिक्रमण करना शुरू किया और साम्राज्यवादी शक्ति इस प्रकार बढ़ाने लगे कि इन्होंने अपनी सेना, अपने संसाधनों का प्रयोग दूसरे देशों पर अधिकार करने के लिए किया। इसी क्षेत्र में ये लोग अपने देशों से दूर ऐसे देशों की तलाश में निकलने लगे जहाँ पर इन लोगों ने अपने देश का कब्जा और अपने देश का झंडा गाड़ दिया। जैसे इंग्लैंड का भारत में अधिकार हुआ, बाल्कन प्रदेशों पर अधिकार हुआ, साउथ अफ्रीका के देशों पर अधिकार हुआ। इसी प्रकार इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और यूरोप के अन्य देशों में जाकर साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित होकर छोटे छोटे देशों पर अपना अधिकार करने लगे। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इटली का जर्मनी का एकीकरण हुआ, मैथ्सनी के विषय में बताया, कावूर के विषय में बताया, गैरिबाल्डी के विषय में बताया, बिस्मार्क के विषय में बताया, नेपोलियन के विषय में बताया और ये बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार पनपा, उसके क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इन सब बिंदुओं को अच्छे से समझते हुए, पढ़ते हुए आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और यदि कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।